फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज हम सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 पे आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन में हमें क्या चीज़ देखनी होती है, किसका डेरिवेटिव देखना होता है। ये लास्ट आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे चीज़ को टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव वहीं एग्जिस्ट करता है और फंक्शन सारा फंक्शन हमें उसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो आज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब देखो, साइन क्यूब एक्स आपके पास है और कॉस स्क्वायर एक्स है, राइट। ये आपके पास है यहाँ पर। अब आप इसमें क्या करो, क्या पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, उसका सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए और इंटीग्रेशन भी हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करती हूँ तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। तो आप क्या कर सकते हो, और यहाँ पे भी पावर 3 है। चलो, यहाँ पे तो क्या, ये साइन एक्स को लेंगे तो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में किया क्या जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप देखो, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, राइट। क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। किसको, आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जैसे मान लो ये दे रखा है, क्या मैं क्यूब में कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। कैन आई राइट हियर। इसकी एक पावर को अलग कर सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। इज देयर एनी फॉर्मूला? यस मैम, वी हैव अ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे मिल गया, मैं क्या पुट करूँगी, सब बच्चों को दिख रहा है कि cos x को पुट कर दो तो sin x dx मिल जाएगा। वेरी गुड। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने cos x को t पुट किया, cos का क्या हो गया, माइनस का sin x dx इक्वल टू dt हो गया। तो बच्चों, ये रिप्लेस किससे हो गया, dt से हो गया, राइट। तो अब हम करते हैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ कोस है वहाँ टी आ जाएगा, ये टी स्क्वायर, बाहर भी टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा नेगेटिव साइन है तो बाहर लगा देते हैं माइनस, ओके। अब इसको अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 टी टी। क्लियर। हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n dx का, क्या, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों, यहाँ पर भी इसका आंसर होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब क्या क्वेश्चन आपका टी में पूछा गया था? बिल्कुल नहीं मैम। तो क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट वापस करना है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब टी अपॉन 3 माइनस कॉस की पावर 5 टी अपॉन 5 प्लस सी। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा। अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दे दिया जाए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। अब मैं बताती हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर आपका कभी भी बड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर कितना भी बड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करें, अब देखा जाए हमारे पास तो ये x प्लस ए है, तो इसका तो फॉर्मूला बड़ा होगा अगर मैं साइन लगाऊंगी, और न्यूमरेटर आपका छोटा है। तो फिर अब क्या किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, क्या, अभी मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था ना, तो बिल्कुल वही करते हैं। मैं करती हूँ पुट x प्लस ए, सिर्फ x प्लस ए को टी पुट कर देती हूँ। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, राइट। अब यहाँ पर आए, ये हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। अब x की बात आई कि मैम आपने तो बोला था dx की जगह बेटा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आपने ही बोला था कि मैम सारा फंक्शन t में कन्वर्ट होना चाहिए। अब x को क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू t माइनस ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, t माइनस ए हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन में आ जाएगा साइन टी डी टी आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है और फिर हम इसका आंसर निकाल देंगे।
बच्चों अलग अलग सेपरेट कर लिया, कॉस से आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा कॉस से कांस्टेंट है। हमेशा एक चीज़ कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कांस्टेंट है, आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके अलावा कोई भी वेरिएबल आ जाए वो आपका कांस्टेंट होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या है, टी नहीं है, ये ए है तो बाहर चला जाता है कांस्टेंट, और आपको बताया था डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू बेटा कॉट टी है, कॉट टी का होता है लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इसका इंटीग्रेशन भी दिया था एज अ होमवर्क, तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर लॉग साइन टी आया होगा। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर है, बट क्वेश्चन हमारा एक्स में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आंसर किस में आएगा, एक्स में आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे टी को जो है वो रिप्लेस कर देंगे हम किससे करेंगे बच्चों, x प्लस ए से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। दिस इज़ माय फाइनल आंसर, दिस इज़ x प्लस ए प्लस सी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम हमारा डिनोमिनेटर छोटा कर देंगे, न्यूमरेटर बड़ा कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आपका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।